नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं आयल फर्स्ट के साथ ही आयल सेकंड का सिलेबस भी जल्द ही अपलोड हो गया है। तो आयल सेकंड के सिलेबस में हम एक बार तो जीके और एक हिंदी का सिलेबस बता रहे हैं, उसके बाद में जो सब्जेक्ट वाइज आगे की वीडियो में आते रहेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आयल सेकंड में, उनके लिए राजस्थान जीके का एक पार्ट तो वही है, 80 नंबर का पार्ट तो वही है जो हमने आयल फर्स्ट के अंदर पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद में जो नई चीज़ जुड़ी गई है 60 नंबर की, उसमें RTI 2009, इसके अलावा राजस्थान शैक्षिक नीति, ये दो तीन बिंदु और शैक्षिक परिदृश्य की इसी में शामिल है। इसके अलावा एक तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह इसमें शामिल है, जैसे राज्य पशु है, राज्य पुष्प है, ये राजस्थान की जो राज्य मिठाई है, राज्य खेल है, तो ये प्रतीक चिन्ह इसमें शामिल है। इसके अलावा राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं के साथ में राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं जैसे आप जानते हैं 52 है पूरी 52, तो 52 फ्लैगशिप योजनाएं आपको आराम से धीरे धीरे एक दिन की अगर एक योजना आप आराम से पढ़ते हैं तो भी 2 महीने में आराम से पढ़ लेंगे। इसके साथ में जन कल्याणकारी योजनाएं भी आप तैयार करनी। प्रमुख अनुसंधान के अंदर जैसे अश्व अनुसंधान केंद्र है, आफरी है, जाफरी है, जैसे आपने पीछे पढ़ चुके हैं, वो प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी आपको याद करने हैं, चाहे वो पशुओं से संबंधित रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित रहे हो। इसके अलावा धार्मिक स्थल, ये पर्टिकुलर तो अपने लोक देवता, लोक संत संप्रदाय उनसे जुड़े हुए टॉपिक है, फिर भी अलग से लिखा गया। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, जैसे प्राचीन खिलाड़ी हो, नवीनतम हो, जैसे किरण जी के इसमें जोड़ा गया है, तो अभी जो ओलंपिक के अंदर जो भाग ले रहे हैं तो वो भी प्रमुख खिलाड़ियों में आएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध नगर और स्थल, इसमें आप ध्यान रखें ये जो प्रसिद्ध नगर और प्रमुख स्थल है, तो इसमें आप ध्यान रखें उपनाम, जैसे राजस्थान का जो राजकोट किसे कहते हैं, है ना, तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। तो ये जो प्रमुख प्रसिद्ध नगर कैसे हैं, जिनके या तो उपनाम है या कहीं पर कोई वस्तु ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे नमक नगरी किसे कहते हैं, जैसे इसबगोल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो प्रसिद्ध नगर किसी भी वस्तु के लिए, पत्थर के लिए हो, संगमरमर के लिए हो, जो भी है। इसके अलावा राजस्थान के उद्योग या फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है। राजस्थान में राजनीति का कोई भी टॉपिक अभी तक शामिल नहीं आया था, अब आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट लेवल में ज़्यादा शामिल नहीं, सेकंड लेवल में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया, फिर भी राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, तो यहाँ तो आप ध्यान रखें राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो जिला कलेक्टर है, आपके पटवार तक के जो पोस्टें होती है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो पार्ट है वो 60 नंबर का है, 8 बिंदु। इसके अलावा RTI 2009, 2011, शिक्षा नीति 1986 और 2011 की जो है अपनी इसको संदर्भ बताया गया है 2020 के संदर्भ में, जो 2020 में इसमें नवीन परिवर्तन किए गए शिक्षा नीति में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप आगे देखेंगे ये 80 और 60, ये आपका लगभग 140 नंबर का जीके कंप्लीट हुआ। वैसे जीके के अंदर ही कुछ साइकोलॉजी का पार्ट है, तो इसमें आप अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप मान के चलिए 150 नंबर का आपका जीके और ये कुछ RTI के टॉपिक हैं। अब आते हैं हिंदी, अपना जो कोई भी सब्जेक्ट हो वो टोटल कितने मार्क्स की, 120 मार्क्स। कितने मार्क्स, 120 मार्क्स। अब देखो हिंदी में पहला टॉपिक वर्णमाला, स्वर व्यंजन, बहुत ईजी टॉपिक है। हालांकि रिट में प्री में टॉपिक नहीं था, सीधा दिया गया था शब्द ज्ञान, लेकिन यहाँ इन्होंने वर्णमाला को शामिल किया, अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा शब्द विचार, शब्द विचार में देखेंगे आप संज्ञा, सार्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, यानी विकारी और अविकारी दोनों शब्द। फिर विकारी शब्दों के अंदर जो लिंग है, जो वचन है, जो काल है, जो कारक है या जो वाच्य है, जो विकारी शब्दों का रूपांतरण, ये भी एक अलग से लाइन लिखी गई कि विकारी शब्दों का रूपांतरण, जैसे लिंग परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, वचन परिवर्तन, काल परिवर्तन, वर्तमान काल का कोई वाक्य है उसको भूतकाल में बदलना। तो ये जो जितने भी विकारी शब्द है इनका क्या कर सकते हैं हम, आपको परिवर्तन, एक्सचेंज आपको भी आना चाहिए। अब चौथा टॉपिक इसका है वो है आपका कौन सा, शब्द प्रकार, शब्दों के प्रकार। जैसे पहले आ गया उत्पत्ति के आधार पर, तो आप जानते हैं कि इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत, इनके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज और चौथा हो गया विदेशी। तो इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर पहला बात रखना है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके अलावा रचना के आधार पर ध्यान रखना, रचना और बनावट के आधार पर वाक्य शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और अगला है योग रूढ़। ये 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अगला जो टॉपिक है वो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूरी डिक्शनरी, एकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ये हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर ये सारे। अब जो आगे का टॉपिक शुरू होता है वर्णमाला के बाद में, इसमें आपको संधि दी गई है, समास दिया गया है, उपसर्ग दिया गया है, प्रत्यय। अब यहाँ देखो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनके प्रकार व उदाहरण। अब संधि और समास के तो प्रकार उदाहरण आप पढ़ते हैं,
उपसर्ग और प्रत्ययों के भी आपको प्रकार पढ़ने हैं। जैसे प्रत्यय कृत होते हैं, तद्धित होते हैं, कृत फिर कितने प्रकार के होते हैं, तद्धित कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पीछे की वीडियो में जो रीड के बेस पे पढ़ाया था, प्री के बेस पे, उसमें प्रकार नहीं पढ़ाए थे, सीधे सीधे आपको उपसर्ग बताए थे और एग्जाम में उसी तरह से आए थे, किसी भी तरह का प्रकारों में से नहीं आता था। लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा है प्रकार व उदाहरण। फिर आता है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये भी सिंपल टॉपिक, लेकिन इसमें वही लाइन, इसके भी प्रकार व उदाहरण। जैसे कोई अशुद्ध शब्द दे देंगे, वाक्य दे देंगे कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी, या वचन संबंधी, या अन्वय संबंधी, अव्यय संबंधी, शब्दाधिक, एक शब्द ज़्यादा आ गया, मात्रा संबंधी। तो जो व्याकरण की जो कोटि है, अशुद्धि की जो कोटि है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपको समझ में आ गई, सब शुद्धि वाक्य शुद्धि। तो फिर आ गया देखो वाक्य विचार, ये आपका रीड फ्री का टॉपिक है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और इनका रूपांतरण, सरल वाक्यों को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना, मिश्र को वापस सरल में बदलना, तो उनका वाक्य का ट्रांसलेट। इसके अलावा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आपका रीट में भी था, ये फ्री में भी था, मेंस में भी है। अब इसके अलावा 8 टॉपिक के बाद में जो नवा टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहले भी था ये टॉपिक। अब यहाँ एक चीज़ है शब्द शक्ति, ये आपको ध्यान में रखनी। शब्द शक्ति ये आपका शायद मेरे हिसाब से रीट में आज तक भी सेकंड लैंग्वेज कोई, फर्स्ट लैंग्वेज कोई लेता था उसको शब्द शक्ति जरूर आती थी, बाकी शब्द शक्ति नहीं आती थी। लेकिन यहाँ इन्होंने देखो शब्द शक्ति का टॉपिक दिया, ये अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, इनमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन जैसे रीट में आए थे, आपने देखा भी है, पद्यांश दे दिया, गद्यांश दे दिया, उसमें से वापस क्वेश्चन आंसर हो गए, सिंपल है। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, पटवार, ग्राम सेवक, इटीसी जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पता है, इंग्लिश से कुछ वर्ड देते हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली, ये आपका सिलेबस है वो 120 नंबर का। वैसे ज़्यादा लेंथी भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका मुझे जहाँ तक पता है आपका 80% सिलेबस इसमें से कवर हो चुका है। 80% सिलेबस आप कवर कर पहले से ऑलरेडी तैयार है आपका। आपको तैयार करना है 20%, जिसमें आपको मान लो शब्द शक्ति मान लीजिए, या आप मान लीजिए कुछ विराम चिन्हों से संबंधित कुछ वाक्य विचारों का कोई रूपांतरण मान लीजिए, प्रत्यय उपसर्गों का कोई उदाहरण मान लीजिए, या कोई तत्सम तद्भव या पर्यायवाची को बार बार पढ़ते करते। लेकिन ये बहुत अच्छा सिलेबस मैं मानता हूँ जो पढ़ने वाले के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि अब क्या पढ़ें, जैसे कई वैकेंसी में ऐसा होता है कि अब क्या पढ़ें, कितना टॉपिक दिया गया, पता नहीं कहाँ से आएगा। ये सिलेबस कुछ भी ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा जहाँ आपका एग्जाम में दिया, जहाँ गाइड में, जहाँ आपके नोट्स में, या आपकी जो भी आपके पास सहायक सामग्री उसमें दिया हुआ है, तो वहीं से आएगा। कहीं पर भी कोई भी ऐसा टॉपिक उन्होंने नहीं दिया है जिसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, स्पष्ट किया है, सारी चीज़ें स्पष्ट है, बिल्कुल बेझिझक रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया और आना ही चाहिए। ये मौका बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि आप एक स्टेप भी पार कर चुके हैं, नए स्टेप में जा रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है और आप इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को आगे से आगे भेजें, सभी को पता चले कि हाँ ये सिलेबस है, और अपने इस वीडियो को आगे से शेयर करते रहें और लगातार क्लासों को आप देखते रहें। जय हिंद।